बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट के लिए। इस वीडियो में हम आपकी सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर से संबंधित आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिक सी यहाँ पे हमने लिए हैं इंपॉर्टेंट 15 शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट यानी कि जो आपके 3 या 4 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि मोस्टली आपसे पूछे ही गए हैं इस चैप्टर से। ठीक है, वैसे देखो आपकी एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे आपका जो ये सेकंड बुक है इसका सबसे लेंदी चैप्टर भी ये चैप्टर नंबर 6 ही है। इससे संबंधित बच्चों हमने 120 प्लस एमसीक्यू जो है वो बनाए हैं। इसकी लाइव सीरीज आज रात को 8:30 बजे आपकी कंडक्ट करवाई। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जितने भी क्वेश्चन है इसे मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, शुरुआत करते हैं। बेसिकली चैप्टर का नाम क्या है? भक्ति सूफी परंपराएं, यानी कि इसमें आप भक्ति आंदोलन के बारे में, सूफी परंपराओं के विकास के बारे में, सूफी मत के विकास के बारे में और इस्लाम धर्म के बारे में इसमें पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन एकदम टॉपिक से लिया गया है कि पूजा प्रणालियों के समन्वय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अर्थात पूजा प्रणालियां इनके बीच में आपस में समन्वय कैसे था या इसका मतलब क्या है ये आपको समझा। ठीक है, तो बेसिक सा आंसर इस तरीके से लिखेंगे। जिस काल की हम बात कर रहे हैं, जिस काल के संबंध में आपका ये चैप्टर है, उस समय के इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पे दो प्रक्रियाएं होती थी। कौन सी प्रक्रियाएं? एक प्रक्रिया थी बच्चों ब्राह्मणीय विचारधारा का प्रचार, अर्थात ब्राह्मणीय विचारधारा। इसमें क्या था, जितने भी पौराणिक ग्रंथ वगैरह थे इनकी रचना होना, इनका संकलन, इनका परीक्षण वगैरह होना और ये सभी सरल रूप में अनुवादित किए गए जिन्हें स्त्रियां और शूद्र भी ग्रहण कर सकते थे। ठीक है, अन्य परंपरा की ये थी कि यहाँ पे चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो या फिर समाज के जितने भी वर्ग हो, उन सभी को आस्थाओं के प्रति, आचरणों के प्रति ब्राह्मणों के द्वारा इन्हें स्वीकार कर लिया गया था। इनके अब स्त्री पुरुष सामाजिक वर्ग किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। ठीक है, ये एक नया रूप बन गया था। फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि जो महान और जो लघु परंपराएं थी, एक तरीके से शब्द या परंपराएं कह लो, ये सामने आई। ठीक है, और ये किसने कहा था? 20वीं शताब्दी के एक समाज साथी थे बेसिकली, रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने कहा कि एक कृषक समाज में इस तरीके की जो महान लघु परंपराएं हैं वे यहाँ पे सामने आ रही। अब ये थी क्या, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर ये कहते हैं कि यहाँ पे और भी कई सारी धार्मिक विचारधाराएं, जैसे कि कुछ धार्मिक विचारधाराएं उपमहाद्वीप के किसी एक इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी एक इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब बहुत सारी धार्मिक विचारधाराएं फैली हुई थी। यहाँ पे बहुत सारी पद्धतियां, जैसे कि महायान पद्धति थी, संस्कृत पौराणिक परिपाटी पद्धति थी, लघु परंपरा पद्धति थी। इनके बीच में संवाद विवाद वगैरह ये सारी चीजें आती थी। अब इसी संबंध में यहाँ पे एक उदाहरण भी दे दिया गया है, जैसे कि उड़ीसा। उड़ीसा में उस समय एक जगह थी पुरी नाम की। ठीक है, तो यहाँ पे एक मुख्य देवता थे विष्णु। ठीक है, मुख्य देवता विष्णु नहीं, बेसिकली जगन्नाथ थे। तो इन जगन्नाथ देवता को विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता था। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये कोई एग्जाम्पल दे दिया है मैंने। तो कैसे लिखेंगे? ब्राह्मण विचारधारा का प्रचार प्रसार होता है, समाज सभी सामाजिक वर्गों को स्वीकार किया जाता है, महान लघु परंपराओं का विकास होता है और भी के साथ इसके साथ में कई धार्मिक विचारधाराएं आ जाती है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से पूजा प्रणालियों का समन्वय ऐसे होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लगता होगा कि थोड़ा मतलब ट्रिकी टाइप में, यानी कि थोड़ा कठिन टाइप में, लेकिन जब आप इसे थोड़ा अच्छे समझोगे तो आप इसे इजीली समझ जाओगे। ठीक है, वेल इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई कोऑर्डिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ वर्शिप, कि वर्शिप की कोऑर्डिनेशन के बारे में आप क्या समझते हो, तो ये पॉइंट आप इजीली यहां से लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड एकदम बिल्कुल सिंपल सा आपको बताना है महान परंपराएं और जो लघु परंपराएं थी इनके बीच में अंतर। तो अंतर कुछ इस तरीके से था कि सबसे पहले तो किसने नाम दिए थे, तो 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्री थे रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने कहा कि कृषक समाज में जो भी आचरण, सांस्कृतिक आचरण ये अपनाते हैं उसे दो तरीके से बांट दिया जाता है, एक है महान और एक है लघु। तो कृषक समाज कैसे कैसे महान और लघु परंपराओं को अपनाते हैं? महान परंपरा बेसिकली ये वे परंपराएं होती हैं जो कि किसानों के द्वारा ऐसे कर्मकांड, ऐसे सिद्धांत, ऐसे व्यवहार, ऐसे रीति रिवाज को अपनाते हैं जो समाज के शक्तिशाली वर्ग, अभिजात वर्ग, राजा या फिर पुरोहितों द्वारा किए जाते हैं। महान परंपराएं अर्थात
वे परंपराएं जो काफी महान लोगों, अभिजात वर्ग, राजा, पुरोहित, शक्तिशाली लोगों के द्वारा अपनाई जाती थी और फिर वही किसानों ने भी अपना ली। लघु परंपराएं क्या हुई? ये महान परंपरा से अलग जो भी परंपरा थी उसको, मतलब महान परंपरा से अलग जो भी लोकाचार, जो भी व्यवहार, जो भी चीजें होती थी उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, महान कृषक के द्वारा महान लोगों की विचारधारा को अपनाना, और लघु परंपराएं महान लोगों से बिल्कुल अलग ही होना। ठीक है, तो ये चीज है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा, इसे मैंने आपको समझा दिया अलग से। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रेट एंड स्मॉल ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन क्या है एंड माइनर बेसिकली स्मॉल होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन एकदम बिल्कुल इजी सा है, सभी को पता होगा। देवी की आराधना पद्धति को संक्षिप्त रूप में समझो। तो हम सभी को पता है देवी की आराधना पद्धति को हम क्या कहते हैं? तांत्रिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? तांत्रिक पद्धति। अब ये थी क्या, तो इसको लिखेंगे। तो बेसिकली देवी की पूजा जो थी वो मोस्टली सिंदूर से पोते गए एक पत्थर के रूप में की जाती थी। ठीक है, कैसे होती थी देवी की पूजा? तांत्रिक पद्धति के अंतर्गत सिंदूर से पोते गए एक पत्थर के रूप। देवियों को, जितनी भी देवियां होती थी जिनकी आराधना की जाती थी यहाँ पे, उन्हें मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। जैसे कि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, इसे पूजा जाता था सिंदूर से पोत के पत्थर के रूप में। ठीक है, भगवान शिव की पत्नी की संज्ञा दी गई है पार्वती को, तो उन्हें भी पूजा जाता था इसी तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें थी, और ये जो पद्धति थी वो धीरे धीरे करके देश के कई हिस्सों में बट गई, और फिर इस पद्धति में पहले देवी ही शामिल थी, लेकिन फिर इसमें देवी और देवता दोनों ही शामिल होने लगे। धीरे धीरे करके शैव धर्म, बौद्ध धर्म यानी बौद्ध दर्शन, ये भी प्रभावित हुए, और इन्होंने भी ये जो हिंदू धर्म की दैविक आराधना पद्धति थी इसके कुछ कुछ विश्वासों को अनुकरण करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके इन्होंने भी हिंदू रूप ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से देवी की आराधना पद्धति आपको समझ में आ गई होगी। पूजा कैसे होती थी? सिंधु से पोते गए पत्थर के रूप में, मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में, जैसे उदाहरण विष्णु शिव की पत्नी, और फिर धीरे धीरे करके आगे इसमें सभी शामिल होने लगे। बौद्ध शैव धर्मी इसमें आगे जुड़ गए, और ये हिंदू धर्म में पूरी तरीके से परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो सिंपल सा आपको इस तरीके से इसे समझना है। ठीक है, एकदम इजी वे में आपको समझा रहा हूँ, एकदम छोटे छोटे पॉइंट में। वैसे आप पढ़ने जाओगे इसे तो बहुत ही कठिन है, लेकिन एकदम आसानी से मैंने आपको समझा। ठीक है, वेल, इसी को इंग्लिश में देखेंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द मेथड ऑफ वर्शिप ऑफ गॉडीज, यानी कि जो देवियां हैं उनके बारे में, तो आप ये पॉइंट लिख दें। ठीक है, आगे चलें। ये हो गया। हाँ, अगर आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लीजिएगा। अब देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका ठीक इसी तीसरे क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे जुड़ा हुआ है आइए समझते हैं। देखिए, अभी हमने देखा तांत्रिक पद्धति के बारे में कि देवियों की आराधना कैसे होती है। अब यहाँ पे मैं ये बताना है, ये जो तांत्रिक पद्धति थी, देवी की आराधना की पद्धति जो थी, इसकी और एक अधिक जो दूसरी थी एक परिपाटी, वैदिक परिपाटी। अब इसको आपको यहाँ पे तुलना करना है इन दोनों की। तो तुलना करने के लिए सबसे पहले हम वैदिक परिपाटी को समझेंगे, फिर तांत्रिक परिपाटी को समझेंगे। ठीक है, तो वैदिक परिपाटी के लोग क्या कहते हैं? बेसिकली वैदिक परिपाटी यानी कि हम वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। अब वैदिक काल की अगर हम बात कर लें तो ऋग्वेद का संकलन कब किया गया था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। तो इस समय ये जो काल होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, इस समय ऋग्वेद के संकलन से हमें ये पता चलता है कि वैदिक काल में अग्नि, इंद्र और सोम ये देवता मुख्य रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जब ये तांत्रिक पद्धति की वर्णन हम कर रहे हैं उस समय ये गौड़ हो गए। ठीक है, क्योंकि तांत्रिक आराधना में लगे लोग क्या कहते हैं कि ये जो पूजा है वो सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में करते हैं देवी और देवताओं सभी की। वैदिक काल के लोग कहते हैं कि इसमें साहित्य एवं मूर्ति कला में निरूपण नहीं मिलता है। अर्थात वैदिक काल के लोग ये कहते हैं कि ये जो अग्नि, इंद्र, सोम वगैरह हैं, इन सभी का साहित्य रूप में या फिर मूर्ति कला के रूप में हमें निरूपण देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जबकि तांत्रिक पद्धति में क्या होता है कि एक मूर्ति टाइप में इनकी पूजा की जाती है और साहित्य में लिखा भी गया है। वैदिक परिपाटी के लोग जो हैं वो उन सभी आचारों की निंदा करते हैं जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों से संपादन से, अर्थात वैदिक परिपाटी के लोग उन आचारों की निंदा करते हैं, उन सभी को गलत मानते हैं जिसमें अगर ईश्वर की उपासना के लिए आप मंत्रों का उच्चारण करते हो और यज्ञों को संपादन करते हो, ये चीज। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर तांत्रिक आराधना वाले लोग, सिंपल सी बात है, ये भी अवहेलना करेंगे, ये भी वैदिक सत्ता की अवहेलना करते हैं। ये कहते हैं कि हमारे जो भक्त, हमारे जो इष्ट देव हैं जैसे कि विष्णु या फिर शिव हो गए, इन्हें हमेशा से चाहे किसी भी टाइम की आप तांत्रिक तांत्रिक पद्धति के बारे में उठा के देख लो, ठीक है, उस समय आपको ये हमेशा सबसे नंबर 1 पे मिलेंगे। लेकिन वैदिक काल में कुछ टाइम के लिए
अग्नि इंद्र शुभ इंपॉर्टेंस रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके क्या हुए, ये गॉड होते चले गए, यानी कि इनका महत्व जो था वो घटता चला गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, तो तांत्रिक पद्धति की और वैदिक परिपाटी की तुलना कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका कंप्लीटली आंसर। ओके बच्चों, आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 4 इंग्लिश में, कंपेयर दी तांत्रिक सिस्टम एंड द वैदिक सिस्टम। तो तांत्रिक सिस्टम क्या था और वैदिक सिस्टम क्या था, इन सभी को इजीली आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 4 हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन वगैरह हो, डाउट हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी बच्चों जरूर ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह डेली बेसिस पे। ओके वेल, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आप सभी के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन देखिए क्या है, संत कवित्री मीराबाई जी के द्वारा समाज में प्रचलित मान्यताओं का उल्लंघन किस प्रकार किया गया, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको सिंपल सा बताना है कि मीराबाई जो जी थी, इन्होंने समाज में जो मान्यताएं चल रही थी, बेसिकली ब्राह्मणी मान्यता, उन सभी को क्या उल्लंघन इन्होंने किया था, अगर हाँ तो कैसे किया। जी बिल्कुल, मीराबाई जी ने समाज में प्रचलित मान्यताओं का उल्लंघन किया। जैसे सबसे पहले तो उस समय क्या था कि कोई भी स्त्री भक्त नहीं थी मोस्टली, तो इन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर, अपना प्रेमी मानकर उनकी भक्ति करना शुरू कर दी। सबसे पहले अवहेलना क्या हो गई कि स्त्री भक्ति नहीं कर सकती है, इसकी अवहेलना कर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि शादी के पश्चात चाहे कोई भी लड़की हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, व्यापार राजा वगैरह किसी की भी लड़की हो, सभी को अपनी पति की आज्ञा माननी पड़ती थी और माता के और पत्नी के सभी दायित्वों को निभाना पड़ता। लेकिन मीराबाई जी ने ऐसा करने से मना कर दिया, और जब मना किया तो उनके ससुराल वालों ने जबरदस्ती में जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। और जब ये कोशिश की जाती है तब वो महल को छोड़ देती हैं और वहां से भाग जाती हैं और एक घुमक्कड़ गायिका बन जाती हैं और अपने जो गीत होते हैं उनको गाती हैं और उसके माध्यम से श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करती हैं। ठीक है, तो क्या क्या, पत्नी की अवज्ञा, माँ और पत्नी के दायित्वों को मानने से इनकार करना। तीसरा, इन्होंने जब अपने महल के ऐश्वर्य को त्याग दिया तो इन्होंने एक विधवा के रूप में सफेद वस्त्र धारण किए, हालांकि विधवा नहीं थी क्या, लेकिन इन्होंने क्या किया, विधवा के सफेद वस्त्र धारण कर लिए और एक सन्यासी की जिंदगी जीना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर आता है जाति परंपरा का विरोध। कैसे कहोगे, क्योंकि मीराबाई जी के गुरु थे रैदास। ठीक है, और कई मान्यताओं के अनुसार ये जो रैदास थे ये चर्मकार थे, और चर्मकार यानी कि चमड़े का काम करने वाले, तो ये सबसे निचली जाति में आते हैं। अर्थात मीराबाई जी ने जो जातिवाद परंपरा थी इसका भी विरोध किया। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आपका ये हो जाए। मीराबाई जी ने अपने अंतर मन में जो भी भावनाएं आती थी श्री कृष्ण के प्रति, अपने प्रेमी, अपने पति के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, उन सभी को गीतों के माध्यम से गाया और आगे चलकर उन्हीं गीतों की रचना की जाने लगी। और आज भी खासतौर से गुजरात और राजस्थान, हम सभी को पता है राजस्थान की मेड़ता के जिले के ये रहने वाली थी, तो खास तौर से गुजरात और राजस्थान यहाँ के जितने भी गरीब लोग हैं और जो नीची जाति के लोग हैं वो मीराबाई जी के इन गानों को गाते हैं। और आज भी जब भी हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, उनकी भक्त का नाम लेते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी को मीराबाई जी का नाम ना आए उनके मुख पर। ठीक है, अगर हम श्री कृष्ण की किसी भक्त के बारे में बात करते हैं, प्रेमिका के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये था कि मीराबाई जी ने इस तरह से समाज में प्रचलित जो मान्यताएं थी उनका उल्लंघन किया था। बिल्कुल ठीक है। ओके, तो एकदम इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा मीराबाई जी का ये क्वेश्चन। ओके, ऐसे ही करके और भी क्वेश्चन आपको इजी वे में समझाऊं। इंग्लिश में देखते हैं, हाउ डिड सेंट पटिस्ट मीराबाई वायलेट द प्रिवेलिंग बिलीव्स इन द सोसाइटी, यानी कि उन्होंने समाज में प्रचलित मान्यता को किस तरीके से उल्लंघन किया, तो वो हमें समझाना है। आप ये पॉइंट इजीली यहां से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि समझाइए। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम क्या करेंगे, एकदम लेवल 1 से लेके लेवल 10 की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट आते जाएंगे। तो अब है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि। इसीलिए कई बच्चे सोचेंगे भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि यानी कि आंदोलन को समझाना होगा पूरा का पूरा। देखिए है तो वही, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, जो तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत है इनकी विशेषताओं को आपको समझाना है, क्योंकि इस पॉइंट में आपको यही दिया है। ठीक है, तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन, बेसिकली प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो थे वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुए थे। ठीक है, पहला पॉइंट। और जब ये शुरू होते हैं
तो इस समय दो मुख्य जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि समुदाय ये उभर के सामने आते हैं। इसे एक को कहते थे अलवार, अलवारों के मुख्य विष्णु होते थे मुख्य देव होते थे विष्णु, और नैनार, नैनारों के मुख्य देव होते थे शिव। इनके नेतृत्व में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, कुछ संत कवि ऐसे नेता बनकर उभरे जिनके आसपास भक्तजनों का पूरा समुदाय संगठित होता था। अर्थात कुछ संत जो थे महात्मा वगैरह, ये कुछ ऐसे एक तरीके से हम कह सकते हैं ऐसे लोग बन के उभरे जिनके आसपास बहुत ही ज्यादा भक्त वगैरह रहते थे। जैसे अब अलवार है, तो अलवारों के आसपास में विष्णु भगवान से संबंधित जो भी भक्त होंगे वो रहेंगे। नैनार है तो शिव से संबंधित भक्त रहेंगे। ठीक है, अब ये जो संत वगैरह होते थे, जब ये प्रारंभिक भक्ति आंदोलन शुरू हो गया, तो अब यहाँ पे संतों ने क्या किया, अपनी यात्राएं करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब जब यात्रा करते थे तो इन्हें जो भी एक अच्छा खासा थोड़ा हटके, थोड़ा अलग और थोड़ा पवित्र स्थल दिख जाता था, उसे कहते थे कि ये हमारे ईश्वर का निवास स्थल है। आज के टाइम पे अगर हम केदारनाथ की बात कर लेते हैं, ठीक है, और जितने साउथ वगैरह में मंदिर वगैरह हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो ये सभी क्या है, बहुत ही प्राकृतिक तौर पे बनाए गए थे। ठीक है, तो इनको हम ईश्वर का निवास स्थल घोषित कर देते थे, यानी कि जो संत हुआ करते थे। और आज वर्तमान समय में यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े विशाल मंदिर बनवाए गए हैं और आगे चलकर तीर्थ स्थल। एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ खाटू श्याम जी का, ठीक है? तो खाटू श्याम जी की एक कहानी है, इसको संक्षेप में समझाते हैं। बेसिकली बहुत सारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है? किसी भी हम मंदिर की बात कर लेते हैं, तो शुरुआत में वहाँ पे क्या होता है, एक छोटी-सी मूर्ति होती है। अब जब वहाँ पे मूर्ति होती है, फिर किसी को सपना आता है, तो वहाँ पे एक बड़ा-सा मंदिर बनवा देता है, फिर भक्तजन वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उसका प्रचार-प्रसार हो जाता है। तो ऐसे ही एक छोटा-सा पवित्र स्थान आगे चल के वो तीर्थ स्थल बन जाता है। जैसे वैष्णो देवी, अमरकंटक पठार, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? संत कवियों ने इन भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठान के समय गाया जाता था, साथ ही इन संतों की मूर्तियां लगाई जाती थी। आज के टाइम पे हम बात कर लेते हैं, जैसे हनुमान मंदिर है तो वहाँ पे हनुमान जी की चालीसा गाई जाती है, ठीक है, मंगलवार के दिन। और गणेश जी हैं तो वहाँ पे गणेश जी के दिन के टाइम उनकी आरती बजाई जाती है। तो ये क्या है, ये उनके भक्तों को, उनके जो भजन वगैरह होते थे उनको आज भी गाया जाता है, उनकी मूर्ति गाई जाती है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये था प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के बारे में पूरी की पूरी दास्तान। ठीक है, तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, आप इजीली यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं, एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द अर्ली भक्ति मूवमेंट्स। तो क्या बैकग्राउंड है इसका, आप यहाँ से इजीली इसे समझ सकते हैं। ओके, एकदम सिंपल सा है, इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 7, अलवार और नैना संतों का जाति प्रथा के प्रति क्या दृष्टिकोण। ठीक है, अभी हमने देखा कि इनके उदय के बारे में। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि तमिलनाडु के अलवार और नैना संतों के उदय के बारे में बताओ, तो एक दो पॉइंट यहाँ से लिख देना और फिर बाकी के यहाँ से लिख देना जो अभी बताओ। तो इन्होंने किस तरीके से, अलवारों ने, नैनारों ने जाति प्रथा का कैसे विरोध किया, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, अलवार हो चाहे नैनार हो, इन दोनों ने ही ब्राह्मणीय व्यवस्था तथा जो जाति प्रथा थी इसका विरोध किया। हमें ये सत्य लगता है, कैसे सत्य प्रतीत होता है भाई, क्योंकि देखो जितने भी ये भक्ति संत होते थे, अलवार नैनारों में जितने भी भक्ति संत होते थे, ये बहुत ही अलग अलग समुदाय से आते थे। जैसे कि कुछ ब्राह्मण समुदाय से, शिल्पकार से, किसान से, गरीब, दरिद्र, राजा, क्षत्रिय, बहुत सारे समुदायों से आते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारे समुदाय को आने से ये पता चलता है इन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया। ठीक है? ब्राह्मणों ने जिन लोगों को नीच माना, जैसे शूद्र, जिन लोगों को अपवित्र माना, जैसे कि चंडाल वगैरह, ठीक है, वैसे तो मनुस्मृति के अनुसार है चंडाल का, लेकिन हम मान लेते हैं जैसे नीच लोग हो गए, अपवित्र लोग हो गए, तो इन सभी को भी अलवार और नैनार संतों ने अपने में जगह दी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हाँ, विरोध तो हुआ है। उसके बाद अलवार और नैनार जो संत थे, इनकी रचनाओं को वेदों जितना महत्वपूर्ण बताया गया। ठीक है, अब देखो, जब आपको अगर फेमस हो रहा है ना, तो दो ही चीज कर सकते हो, या तो आप कुछ किसी के विरोध में लग जाओ, या तो अपना ही कोई एक अच्छा सा स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी बना के चलो। लेकिन आजकल स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि किसी के विरोध में खड़े हो जाते हैं ना, तो वही चीज थी, यहाँ पे ये विरोध में खड़े हुए, तो इनकी रचनाओं को उनके जितना महत्वपूर्ण दिया जाने लगा, इनके वेदों की जितना। अब इसे इसका एक एग्जाम्पल है अलवारों संतों का मुख्य काव्य संकलन नल हीरा द्रव्य प्रबंध। अगर आपसे इसका शाब्दिक अर्थ पूछेगा, तो इसका बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है 4000 पावन रचनाएं। ठीक है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका 4000 पावन रचनाएं, और इसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, सिंपल सा। ठीक है, तो कैसे कैसे विभिन्न समुदाय से आते थे, जिन्हें नीच अवैध मानते थे वो भी शामिल है, और रचना को वेदों जितना महत्वपूर्ण बताया गया, सिंपल से ये चीज है। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें आप ये भी कह सकते हो
कि जन्म के आधार पे जो श्रेष्ठता थी उसको ठुकराया, ठीक है। जन्म ये विधवा पुनर्विवाह वगैरह ये भी आप इसमें लिख सकते हो सिंपल से, ठीक है। देखो अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द अलवास एंड नैनास टुवर्ड द कास्ट सिस्टम। क्या था उनका एटीट्यूड, यहां से आप इजीली, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। अब देखो अलवार और नैनार संत हो गए। अब यहाँ पे ये चीज कहिए कि क्या इन अलवार और नैनार संतों में स्त्रियों को सम्मान मिला था, अगर मिला था तो उदाहरण भी बताइए, ठीक है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अलवार और नैनार संतों में स्त्रियों को भी सम्मान मिला था। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, वो जो दो स्त्रियां थी भक्ति समुदाय के संबंध में, एक अलवार स्त्री और एक अंडाल स्त्री, सॉरी नैनार स्त्री भक्त, इसके बारे में समझ, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि भक्ति संत विविध समुदायों से आए थे, ब्राह्मण शूद्र किसान वगैरह ये सभी, तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल थे, अर्थात जी हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि स्त्री और पुरुष दोनों को ही यहाँ पे सम्मान दिया गया था, ठीक है। एग्जाम्पल, अलवार स्त्री भक्त, अंडाल, अलवार यानी कि विष्णु। इस परंपरा में स्त्रियों को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला था। ये जो अंडाल स्त्री भक्त थी, अंडाल अलवार स्त्री भक्त, ये खुद को विष्णु की प्रेयसी यानी कि विष्णु की ये पूजा करते थे, ठीक है, प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंद के रूप में व्यक्त करते थे, और वर्तमान में भी आज इसके गीत जो है वो व्यापक स्तर पर गाए जाते हैं। ये अंडाल अंडाल अलवार स्त्री भक्त यानी कि विष्णु की बात हो गई। फिर यहाँ पे आती है नैनार स्त्री भक्त करिकाल अम्मयार। क्या नाम है? करिकल अम्मयार। इन्होंने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, स्त्रियों को भी यहाँ पे सम्मान मिला। और ये भी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा तो ऐसे पूछ सकता है कि क्या इन स्त्रियों ने पितृ सत्तात्मकता को चुनौती दी? बिल्कुल दी है, बिल्कुल। ठीक है, तो भी आपको ये सेम एज इट इज आंसर लिख देना। ठीक है बच्चों, एक ही क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसी वे में समझा दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं, डिड वुमेन गेट रिस्पेक्ट इन अलवार एंड नैनासंस, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो लिखेंगे यस, वुमेन गेट रिस्पेक्ट इन द अलवार एंड नैनासंस। तो ये पॉइंट आप इजीली यहां से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां में हमें बताना है, एक नवीन आंदोलन स्टार्ट हुआ था कब? 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पे शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे कर्नाटक। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव होता है तथा लिंगायतों के प्रमुख विचार। देखो दो क्वेश्चन है, एक तो आंदोलन बताना है आपको कैसे उद्भव हुआ और लिंगायतों के विचार के बारे में। तो बेसिकली देखो, पहले आपको ये लिंगायत के विचार नहीं लिखने हैं अभी, पहले आपको जो एक पॉइंट है वो ये लिखना है, यहां से लेके ये वाले, ये दो पॉइंट आपको लिखने हैं। लिंगायतों के विचार बाद में आएंगे, अभी हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। पहले आपको लिखने हैं ये पहला पॉइंट और ये पहला। लिखेंगे कि जी हाँ, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव होता है जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण करता है। और ये बासवन्ना कौन था? ये चालुक्य राज दरबार का एक मंत्री था। और इस बासवन्ना ने जिस नवीन आंदोलन का उद्भव बेसिकली नेतृत्व किया था, उसके अनुयायी इसमें जो शामिल हुए वो दो अनुयायी बने। एक था वीरशैव यानी कि शिव के वीर अर्थात शिव की पूजा करने वाले, और एक था लिंगायत अर्थात जो शिव की पूजा लिंग के रूप में करते। ठीक है, वीरशैव ऑफ लिंगायत। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके विचार। तो जब हम विचार लिखेंगे तो यहाँ से हमारा 30 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आपको या तो पूछेगा लिंगायतों के प्रमुख विचार बताओ, या आपसे पूछेगा कि जो वीर शैव हैं इनके प्रमुख विचार बताओ। तो अब किताब में केवल और केवल लिंगायतों के विचार दिए गए। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई दिया तो है नहीं, लिखेंगे कैसे। तो देखो एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं कि इस क्वेश्चन में ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है लिंगायतों के बारे में, इसमें से आपको क्या करना है, लिंगायत शब्द को हटा देना है। जैसे कि कहीं कहीं पे हम देख लेते हैं, ये रहा, इस लिंगायत शब्द को आपको हटा देना है। यहाँ पे ये लिंगायत शब्द है, इसको आपको हटा देना है। जहां पे भी लिंगायत लिखा हुआ है, अगर आपसे पूछा जाता है वीर शब्द के बारे में, तो उसको हटा के वीर शब्द लिख लो, क्योंकि दोनों एक ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे अगर दोनों में से कोई भी पूछ लिया जाए। सबसे पहला लिंगायत या वीर शब्द दोनों के ही विचार। यह शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे, कौन? लिंगायत। लेकिन जब आप वीरशैव के बारे में लिखोगे तो आप लिखोगे वीरशैव जो थे ये शिव के वीर हुआ करते थे, बस इतना। ठीक है, उसके बाद यहां से एज इट इज सेम आपका स्टार्ट हो। ठीक है, लिंगायत हो चाहे वीरशैव हो, इन सभी का मानना ये था कि मृत्यु के उपरांत जो भक्त होते हैं वो शिव में लीन हो जाते हैं, अर्थात दोनों कहते थे कि हमारे भक्त जनों का पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ये भी कहते थे कि ये धर्म शास्त्र में जो भी श्राद्ध संस्कार बताया जाता है,
इन्होंने उसे नहीं माना। ये क्या करते थे, अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाया करते थे। ठीक है। लिंगायत या फिर वीरशैव, इन्होंने जाति की अवधारणा को भी ठुकराया और कुछ समुदायों को ये जो ब्राह्मण थे दूषित कहते थे, अपवित्र मानते थे, उसका भी इन्होंने विरोध किया। और साथ ही इन्होंने जो भी ब्राह्मण वगैरह हुआ करते थे, इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, ये पुनर्जन्म मतलब कहते थे कि आपकी श्रेष्ठता, आपकी विद्वत्ता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप किस वर्ण में जन्म लेते हो। तो लिंगायत और वीरशैवों ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम इस पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। धर्मशास्त्र में क्या है, आप सभी को पता है, वयस्क विवाह हो गया। ठीक है। उस समय क्या होता था, बाल विवाह होता था। तो वयस्क विवाह नहीं होता था और विधवा पुनर्विवाह भी नहीं होता था। इन सभी को क्या किया था, अस्वीकार किया था। लेकिन लिंगायत और वीरशैव दोनों ने ही इसे मान्यता प्रदान की थी। ठीक है। तो याद रखेंगे क्या क्या, मृत्यु के पश्चात जो भक्त है वो शिव में लीन हो जाते हैं, श्राद्ध संस्कार की अवहेलना, मृतकों को विधि पूर्वक दफनाना और पुनर्जन्म पर प्रश्न चिन्ह लगाना और ये अस्वीकार करने वाली बात है, ये आप लिख दें। ठीक है बच्चों, तो चाहे लिंगायत के विचार हो चाहे वीरशैव के विचार हो, ये आपको लिख देने। ओके, यहाँ पे हो जाता है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं, अ न्यू मूवमेंट इमर्ज्ड इन कर्नाटक इन द 12th century and write the main ideas of लिंगायत and the वीरशैव। लिंगायत या वीरशैव किसी में से भी आ जाए, आपको यहां से लेके ये पूरी की पूरी कहानी लिखी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 9 भी हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आई होप अब आप समझ गए होंगे। ठीक है। कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट वगैरह हो आपका, मैं आपसे बार बार कहता हूँ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, अपडेट वगैरह मिल जाती है। कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक सभी बच्चे जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान का वर्णन कीजिए। ठीक है। उत्तरी भारत में देखो, हम सभी को पता है सबसे पहले कहाँ पे, कर्नाटक, अर्थात 12वीं शताब्दी में कहाँ पे आया, कर्नाटक में। तो यहाँ पे लिंगायत और वीरशैव जो थे वो ये अस्तित्व में आए। अब हमें उत्तरी भारत की बात करनी है। तो उत्तरी भारत में बेसिकली होता कुछ यूं है कि उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवी देवता जो थे, इनकी उपासना की जाने लगी थी मंदिरों में। और ये मंदिर किसकी सहायता से बनवाए गए थे, शासकों की सहायता से। ठीक है। लेकिन कहीं से भी उत्तर भारत में हमें 14वीं शताब्दी के अलवार और नैनार संतों की रचनाएं नहीं मिली। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे अलवार और नैनार संतों के अलावा भी और भी कई भक्ति संप्रदाय रहे होंगे। ठीक है। ये चीज थी उत्तरी भारत में। इतिहासकारों का मानना था कि इस समय उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का शासन था, अर्थात ऐसे राज्य जहाँ पे राजपूत लोगों का शासन होता। अब इन राजपूतों ने क्या किया हुआ था, जो ब्राह्मण थे ये इनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। तो सिंपल सी बात है कि राज्यों में जो ब्राह्मण हैं इनका महत्वपूर्ण स्थान होगा और अनुष्ठानिक तौर पे और शादी विवाह वगैरह तौर पे इन ब्राह्मणों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य भी दिए जाते होंगे। तो ये सारी सिंपल सी बातें हैं। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, इन ब्राह्मणों को चुनौती देने वाले कई धार्मिक नेता इसमें उभरने लगे, जैसे कि नाथ, जोगी, सिद्ध, शिल्पी, जुलाहे। इन सभी ने राजपूतों के शासन काल में जो भी ब्राह्मणों को इन्होंने जो महत्वपूर्ण स्थान दे रखा था, उसकी यहाँ पे विरोध करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है। फिर धीरे धीरे करके नवीन धार्मिक नेता लोकप्रिय जरूर थे, अर्थात ये जितने भी नए धार्मिक नेता थे, ठीक है, नाथ, जोगी, सिद्ध, शिल्पी, हालांकि जो लोग ब्राह्मणीय विचारधारा से परेशान थे वो इनके समर्थन में आए, लेकिन ये सभी जो थे उस शासक वर्ग का प्रशय यानी कि उनका बेसिकली होता है ना कि समर्थन नहीं जुटा पाए, इसीलिए सफल नहीं हुए। और फिर 13वीं शताब्दी में धीरे धीरे करके क्या हुआ कि तुर्कों में, सॉरी मतलब तुर्कों के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी गई और फिर धीरे धीरे करके भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हो चुका है। और ऐसे ही अब हमारे क्वेश्चन में भी इस्लाम का प्रवेश होने वाला है, इस्लाम और सूफीवाद का। ठीक है। उत्तरी भारत में कुछ इस तरीके का धार्मिक उफान आता है, इसीलिए हमें 14वीं शताब्दी में अल्वार और नैना संतों की रचनाएं नहीं मिलती। ठीक है। वेल ये पॉइंट आप जो है वो चाहो तो यहाँ पे बिल्कुल एंड में भी लिख सकते हैं, मैंने पहले ही लिख दिया। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं, डिस्क्राइब द रिलीजियस अपसर्ड इन नॉर्दर्न इंडिया। तो यहाँ पे कब स्टार्टिंग होती है, तो ये होती है 14th सेंचुरी से। 14th सेंचुरी से पहले यहाँ पे क्या पृष्ठभूमि होती है, क्या इसकी हिस्ट्री होती है, वो इजीली आप यहाँ से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सरिया तथा उलमा से आप क्या समझते हैं। एकदम बिल्कुल और सिंपल सा क्वेश्चन है। सरिया क्या है बेसिकली,
शरिया मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाले कानून है। जैसे किसी कंट्री के लिए संविधान होता है, तो एक समुदाय है मुस्लिम समुदाय, उसको निर्देशित करने वाला एक कानून है। और ये जो कानून है, ये कुरान शरीफ और हदीस, इसलिए यहाँ पे कुरान गलत है, यहाँ पे कुरान जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। कुरान शरीफ और हदीस इससे संबंधित है। और ये हदीस क्या, बेसिकली हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब की कुछ परंपराएं इसमें जुड़ी हुई हैं। ये शरिया हो गया। अब ये भी चीज है कि इसमें शरिया बेशरिया बाशरिया की भी बात आप इसमें देखते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है उल्मा की। तो उल्मा को हम इस्लाम धर्म का ज्ञाता मानते हैं, जिसको शरिया का पूरा ज्ञान होता है। और सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था, अर्थात कोई भी मुस्लिम शासक होगा तो उसे उल्मा के मार्गदर्शन पर ही चलना होगा, ठीक है। और उल्मा जो था, ये इस्लाम धर्म का ज्ञाता है, इससे ये अपेक्षा की जाती थी कि भाई तुम्हें ये जो शरिया कानून है हमारा इस्लाम धर्म का, सॉरी मुस्लिम धर्म का, इसका पालन करवाना जरूरी होगा, जिसके लिए उलमा क्या करते थे, शासकों को आदेश वगैरह दिया करते, ठीक है। तो शरिया क्या है, कानून है निर्देश करने वाला, उलमा क्या है, उसी को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया के संबंध में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, सिंपल सा, ठीक है। तो शरिया तथा उलमा के बारे में आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शरिया एंड उलमा। पहले आप बताओगे शरिया के बारे में, ये पहला पॉइंट, और बात करें उलमा के बारे में तो आप ये दोनों पॉइंट बता देंगे, ठीक है। तो आप इजीली ऐसे देख सकते हैं, पॉइंट ए बी एंड सी इज इक्वल टू 1 एंड उलमा, ओके। वेल, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, इसका वर्णन कीजिए। देखो हम सभी को पता है इस्लाम धर्म का आगमन जो था वो अराउंड 711 ईस्वी के आसपास हो चुका था, ठीक है। 711 ईस्वी के आसपास इस्लाम के आगमन के पश्चात जो भी परिवर्तन हुए वो केवल और केवल शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं, क्यों नहीं थे, क्योंकि ये जो थे इस पूरे उपमहाद्वीप के दूर दराज तक विभिन्न समुदायों में, जैसे कि किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापार मतलब योद्धा क्षत्रिय जो होते हैं, और व्यापारी, इनके बीच में फैल गया। अर्थात इस्लाम धर्म पहले केवल शासक और उलमा के बीच तक होता था, ठीक है। और शासक कोशिश करता था कि जो जनता है ये भी इसे क्या करे, अपना ले, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके ये जब तेजी से फैलने लगा तो ये केवल शासक वर्ग तक ही नहीं, किसानों ने भी अपनाया, शिल्पियों ने भी, योद्धाओं ने भी, व्यापारियों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखी गई कि जिन भी व्यक्तियों ने, जिस भी समुदाय ने, चाहे किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी, शासक कोई भी हो, जिसने भी इस इस्लाम धर्म को कबूल किया था, उसे सैद्धांतिक रूप से इस इस्लाम धर्म की 5 मुख्य बातों को मानना पड़ता था। कौन सी है भाई वो 5 मुख्य बातें? सबसे पहले अल्लाह जो है, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, और जो पैगंबर पैगंबर मोहम्मद है ये अल्लाह के दूत है। ये पहली बात थी इनकी। दूसरी बात ये थी कि दिन में इस्लाम धर्म कबूल करने वालों को कम से कम 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तीसरा ये था खैरात यानी कि जकात बांटनी चाहिए। चौथा था रमजान के महीने में हर एक मुस्लिम भाई को क्या रखना चाहिए, रोजा रखना चाहिए। और चौथा है कि मरने से पहले जीवन में कम से कम, सॉरी पांचवा है बेसिकली, ठीक है, जीवन में कम से कम एक बार तो हज के लिए मक्का जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वो कुछ सिद्धांत है जो इस्लाम धर्म को मानने वालों को अपनाने पड़ते थे, ठीक है, मुख्य बात है माननी पड़ती। इसी संबंध में फिर खोजा इस्लामी, ये एक समुदाय है, शिया समुदाय। इस समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देश साहित्य विधा का सहारा लिया। अर्थात इन्होंने क्या किया कि इनको कुरान वगैरह इनकी अभिव्यक्ति जो थी वो अच्छे समझ में नहीं आती थी, तो इन्होंने देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया और फिर इसको समझ के अपने हिसाब से इसकी प्रक्रिया करनी शुरू कर दी, ठीक है। फिर जीनन नाम से कुछ भक्ति गीत वगैरह थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी, गुजराती, ये सभी जो थे वो डेली बेसिस पे ये जब प्रार्थना वगैरह करते थे, कौन, इस्लाम धर्म के लोग, तब ये गाया करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे जो व्यापारी आए, जैसे कि अरब से मुस्लिम व्यापारी आए, तो ये मालाबार तट वर्तमान का केरल है, यहाँ पे ये बस गए। फिर उन्होंने वहाँ की स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, स्थानीय आचारों को अपना लिया, जैसे कि मातृ कुल्लियता, मातृग्रहिता, इन सारी चीजों, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इस्लाम जो था वो शासक तक ही नहीं बल्कि किसान, शिल्पी, योद्धा इसके बीच में फैल गया। और क्या क्या बातें मानने पड़ती थी, खोज इस्लामी यानी सिया समुदाय क्या था, कुछ भक्ति गीत वगैरह, और अरब व्यापारी के बारे में ये, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख देंगे, ठीक है। हमने कहा था आपसे कि हम एकदम लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे और एंडिंग तक पहुंचेंगे, है ना। ठीक उसी तरीके से अभी तक चल रहा है सारा चीज।
चलिए आगे देखते हैं। तो अच्छा हाँ, एक चीज और है अभी यहाँ पे कि तकरीबन 8वीं से 14वीं शताब्दी तक, क्या देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 8 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी बातें और ऐड हो गई हैं। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तकरीबन फिर 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकारों ने संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से और अभिलेखों के माध्यम से ये पता लगाया कि हिंदू या फिर मुसलमान शब्द का प्रयोग पहले नहीं होता था। ठीक है, जब ये शासक वगैरह इस इस्लाम धर्म को अपना रहे थे तब हिंदू और मुसलमान शब्द का उपयोग नहीं होता था, बल्कि लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर होता था। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति तुर्की में जन्मा है तो उसे तुर्क कहते थे, तजाकिस्तान में जन्मा है तो उसे ताजिक कहते थे, फारस में जन्मा है तो उसे फारसी कहते थे, तुर्क और अफगानी है तो उन्हें शक एवं यवन कहा जाता था, और कुछ के लिए तो मलेक्स शब्द का उपयोग भी किया जाता था। ठीक है, तो एक छोटा सा आगे पॉइंट है, अगर 8 मार्क्स से पूछेगा तो ये लिख देना, 3 या 4 मार्क्स से पूछेगा तो ये सारे पॉइंट। ठीक है, वेल इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं। The changes that took place after the advent of Islam were not confined the ruling class. Please describe, यानी कि मतलब कि वर्णन करना है सिंपल सा। तो ये आपकी एक भूमिका हो जाएगी और यहाँ से आपका आंसर शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये भूमिका है और यहाँ से आपका आंसर शुरू हो जाएगा। अब इसके आंसर में आपको कुछ पॉइंट और ऐड कर देने हैं जो कि आपके यहाँ दिए हुए हैं, सिंपल सा। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 13, सूफी संतों के राज्यों के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है, एक है सूफी संतों का और एक है भक्ति संतों का। तो सूफी संतों के संबंध के बारे में ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए इसको 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में लिया है। जो बड़ा क्वेश्चन है भक्ति संतों का उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। ठीक है, देखिए सूफी संतों के राज्यों के साथ संबंध। बेसिकली सूफी संत यानी कि चिश्ती संप्रदाय के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चिश्ती संप्रदाय के लोग सत्ता से खुद को दूर रखने पर बल देते थे तथा संयम और सादगी वाला जीवन जीते थे। अर्थात शुरुआती दौर में क्या था, ये 8 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा आंसर लिखना है। तो शुरुआती दौर में चिश्ती संप्रदाय के जो लोग थे वो सत्ता को, राजनीति को अपने आप से दूर रखते थे और एकदम नॉर्मली जिंदगी जीते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके सुल्तानों ने खानका को कर मुक्त कर दिया। अर्थात सुल्तान जो थे उन्होंने देखा कि ये संत जो है कि बहुत ज्यादा ना लोग इनको बेसिकली इनको मानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि हम भी एक काम करते हैं इनके साथ में, मतलब इनका समर्थन प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी जो कामयाबी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, खानका जहाँ पे सूफी संत रहते थे उसको कर मुक्त बना दिया, अर्थात यहाँ से कर नहीं जाएगा और ज्यादा खानका बनाने के लिए भूमि अनुदान में दी जाने लगी। ठीक है, फिर सत्ताधारी वर्ग जो था, जो भी शासक होते थे, ये बिना मांगे भेंट दे देते थे। तो सूफी संतों को बिना मांगे भेंट दे दिया करते थे। और ठीक है, सूफी संत भी थे, भेंट मिल गई तो हम स्वीकार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके सूफी संतों की धर्म निष्ठता, अर्थात धर्म के प्रति उनकी निष्ठा, उनके धर्म के प्रति लेके उनकी जो ज्ञान है और लोगों के द्वारा उनकी चमत्कारिक शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन सभी की वजह से शासक वर्ग भी इनका समर्थन हासिल करना चाहते। अब समर्थन जब वो हासिल करना चाहते थे तो इस संबंध में शुरुआत होती है इस तरह से कि जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो इस समय एक थे उल्मा और एक थे सूफी संत। उल्मा बेसिकली शरिया को पूरी तरीके से लागू करना चाहते थे, लेकिन शासक ऐसा नहीं चाहते थे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इन सुल्तानों ने, शासकों ने सूफी संतों का सहारा लिया। ठीक है, जो शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना में इस्लाम धर्म को थोड़ा लेवल कम हो गया उसका। ठीक है, और शासक जो थे वो हमेशा ये कहते थे कि जब भी मैं मरूंगा तो मेरी कब्र सूफी दरगाह या फिर खानका के नजदीकी बनाइएगा, क्योंकि ये जो सूफी संत हैं ये ईश्वर तथा लोगों के बीच में एक मध्यस्थता का कार्य करते हैं, एक बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। ठीक है, कभी कभी तो सूफी जो थे ये शेख को आडंबर पूर्ण पदवी से संबोधित करते थे। अर्थात सूफी संत शेखों को, सूफी शेख जो थे वो शासकों को एक आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित करते थे। जैसे कि शेख निजामुद्दीन के औलिया के अनुयायी उनको सुल्तान उल मशरिक यानी कि शेखों में सुल्तान कह के पुकारा करते थे। ये सारी चीज। ठीक है, तो सूफी संतों के राज्यों के संबंध के बारे में ये सभी पॉइंट आप इजीली यहाँ से लिख देंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सूफी संतों के राज्यों के साथ संबंध। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना है, देख सकते हैं। डिस्क्राइब द रिलेशंस ऑफ द सूफी संत
एंड द स्टेट्स। तो क्या रिलेशंस हैं? पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ये पॉइंट आप इजीली लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 40 मिनट के अराउंड हो चुके हैं और अभी हमारे 2 क्वेश्चन और बचे, ठीक है, 10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। चलिए, 14 क्वेश्चन है, चिश्ती खानका में जीवन। अभी हमने देखा था बच्चों कि किस तरह से इनके संबंध थे। अब हमें समझाना है कि चिश्ती खानका में आकर जीवन कैसा होता है। ठीक है, बेसिकली खानका को इस काल के दौरान एक सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता था। ये पॉइंट आपको अभी नहीं लिखना है, इसे आगे लिखना है, अभी मैं बताऊंगा कब। तो खानका सामाजिक जीवन का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था। यहाँ पर इस खानका के अंदर छोटे छोटे कमरे होते थे और एक बड़ा सा हॉल होता था। अब ये वाला जो पॉइंट है इसे आप अलग कर देना। यहाँ पे सहवासी तथा अतिथि रहते थे और यहाँ पे उपासना भी किया करते थे। एक जो था वो एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे और उसी जगह पे ये फिर जो मेहमान वगैरह आते थे उनसे सुबह शाम मिला करते थे, पूरे दिन नहीं, सुबह शाम। यहाँ पे जो आंगन होता था, इस खानका का आंगन, ये बेसिकली एक गलियारे से घिरा होता था। इससे घिरा होता था पेन, हाँ, एक गलियारे से घिरा हुआ होता था, जहां पर मतलब ये गलियारा जो था वो चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ था। सिंपल सी बात है, ये खानका है, ये आंगन है, तो यहाँ पे आसपास की ये गलियां हैं, सिंपल सा ये सारी चीजें हैं। यहाँ एक सामुदायिक रसोई होती थी, इसे लंगर कहते थे। और ये रसोई चलती कैसे थी? फुतहू से चलती थी, सॉरी, फुतूह से चलती थी, यानी कि जो बिना मांगे खैर होती थी, अर्थात बिना मांगे जो दिया जाता था उससे चलती थी। और ये मोस्टली चलती ही रहती थी। फिर सुबह से देर रात तक, सुबह से लेके देर रात तक सभी तबकों के लोग यहाँ पे अनुयायी बनने आते थे। कुछ लोग यहाँ पे इबादत करने आते थे, कुछ लोग ताबीज बनवाने के लिए आते थे, या कुछ राजा धनी वर्ग लोग वगैरह जो थे वो यहाँ पे कई मसलों पर राय वगैरह लेने भी आते थे। कुछ विद्वान जैसे कि अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इन सभी ने शेख के बारे में लिखा था बहुत सारी बातें। ठीक है, वो बताई नहीं कि क्या लिखा गया, बस ये लिखा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो कि अभी तक आपको यहाँ पे समझ में आई। फिर आपको यहाँ पे आगे कुछ और पॉइंट इसमें ऐड कर देने हैं, जैसे कि फैलाव। बेसिकली खानका के फैलाव यानी कि सूफी के फैलाव के बारे में शेख निजामुद्दीन के कुछ आध्यात्मिक, बेसिकली शेख निजामुद्दीन ने क्या किया, कुछ अपने आध्यात्मिक वारिसों को चुना। आध्यात्मिक यानी कि जो ऐसे वारिस उस समय के वर्तमान के अकॉर्डिंग जो इसको और आगे ले जा सकें, उन्हें चुना और उनसे कहा कि देखो, अब हम क्या करते हैं कि अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं और खानका स्थापित करेंगे, और धीरे धीरे करके हम चिश्तियों के उपदेश, इनके व्यवहार और संस्थाएं, शेख का यश चारों ओर फैलाएंगे। और धीरे धीरे करके ऐसा हो भी गया, और फिर इनकी पूर्वजों की दरगाह इनकी तीर्थ यात्रा करने का एक कारण बन गई। इस समय सबसे महत्वपूर्ण दरगाह थी ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिसे गरीब नवाज भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक दरगाह है बेसिकली अजमेर की दरगाह। ठीक है, तो अजमेर की दरगाह पर बच्चों जो अकबर था, याद रखेंगे, अकबर तकरीबन 14 बार गया था। कितनी बार? लगभग 14 बार। और अब इसमें आप एक पॉइंट और लिख देंगे, शेख निजामुद्दीन के औलिया की जो खानका है वो दिल्ली में स्थित। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि चिश्ती खानका में जीवन कैसा होता है। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं, डिस्क्राइब दी चिश्ती खानका। ठीक है, तो लाइफ कैसी होती है चिश्ती खानका में वो आपको बताना है। पॉइंट नंबर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ये पॉइंट आप इजीली यहां से लिख देंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ें बच्चों, वेल मैंने आपको यहाँ पे समझा भी दी हिंदी में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है और सबसे आखिरी क्वेश्चन, चिश्ती उपासना में दरगाह पर जियारत करना और कव्वाली सारे के सारे इस्लाम संसार में प्रचलित हो चुकी थी। अर्थात दरगाह, चाहे किसी पीर की दरगाह वगैरह हो, तो ये सभी दरगाह हैं, इन पर जियारत करना अर्थात उनकी यात्रा करना और कव्वाली, ये सभी पूरे के पूरे इस्लामिक संसार में प्रचलित होने लगी थी। तो बेसिकली जो भी सूफी संत हुआ करते थे, जब इनकी मृत्यु हो जाती थी तो इनकी दरगाह पर लोग जियारत करते थे, क्योंकि उनके लिए ये एक पवित्रों का स्थान मानी जाती। ठीक है, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण दरगाह है बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिसे गरीब नवाज भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो पूरी की पूरी एक ये दरगाह थी, ये लोकप्रिय क्यों थी? बेसिकली ये लोकप्रिय इसलिए थी कि ये जो शेख थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी सदाचारिता अर्थात इनका सादा सादा जीवन, धर्म के प्रति इनकी निष्ठा
और उनके जो वारिस थे और जो राजसी मेहमान द्वारा इनको प्रश्रय दिया गया था, इनको जो भी समर्थन मिला था, इसकी वजह से ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह, जिसे गरीब नवाज कहते थे, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी बनी। ठीक है? इस दरगाह पर सबसे पहले सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक आया था। ठीक है? कौन आया था? किसकी दरगाह पे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक आया था। और पहली इमारत सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाई। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहली इमारत किसने बनवाई, तो सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाई। ये दरगाह जो थी वो बेसिकली दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाली एक व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी। कौन सी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो इसीलिए यहाँ पे अधिक यात्री आते थे। अब व्यापारिक मार्ग है तो लोग सोचेंगे व्यापार भी कर ही लेंगे, इसी बहाने हम अपने सूफी संत की दरगाह पर भी घूम लेंगे, तो दोनों चीज एक साथ हो जाती। फिर धीरे धीरे करके 16वीं शताब्दी तक ये जो अजमेर की दरगाह थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई। तो यहाँ पे फिर अकबर ने आना शुरू किया और अकबर लगभग यहाँ पे 14 बार आया था। कई कभी कभार तो साल में एक बार और कई बार तो साल में 2-3 बार भी आता था। कई बार नई जीत के लिए, कभी कभी पुत्रों के जन्म के लिए। और प्रत्येक यात्रा पर जो भी बादशाह वगैरह होते थे, ये दान लाया करते थे। ठीक है? दान भेंट में दिया करते थे और इसका ब्यौरा शाही दस्तावेजों में दर्ज हुआ। फिर धीरे धीरे करके जियारत, कव्वाली वगैरह ये प्रचलित हुई। तो नाच और संगीत ये जियारत का हिस्सा होने लगे। और कव्वाल अर्थात जो कव्वाली वगैरह गाते थे, इनके द्वारा कुछ रहस्यवादी गुणगान किया जाता था। और धीरे धीरे करके इसमें फिर सभा का महत्व होने लगा और चिश्ती स्थानीय जो थी स्थानीय परंपरा, फिर धीरे धीरे करके आगे चल के भक्ति परंपरा से ये भी जुड़ गई। तो इस तरीके से चिश्ती संप्रदाय का शहर जो पूरी की पूरी कहानी होती है भक्ति परंपरा तक जुड़ने की, वो यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है? तो आई होप क्वेश्चन नंबर 50 भी आपको समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। इन चिस्ट वर्शिप pilgrimage to the shrine and कव्वाली become prevalent in the entire Islamic world। तो इस इंटायर इस्लामिक वर्ल्ड में कव्वाली जियारत किस तरीके से चिश्ती संप्रदाय की दरगाह के लिए कैसे इंपॉर्टेंस बन जाती है, वो हमें समझना। तो वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी समझा भी दिया है। तो यहाँ पे हो चुके हैं हमारे टोटल मतलब बेसिकली इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करने में 47 मिनट तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो यही था बच्चों आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हमने आपकी चैप्टर नंबर 6 सेकंड बुक का, यानी कि चैप्टर सेकंड कह लो या चैप्टर 6 कह लो, हिस्ट्री का भक्ति सूफी परंपराएं, इससे संबंधित 15 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। और आई होप आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में भी आया होगा। ठीक है बच्चों? कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट वगैरह हो आपका, या कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह आपको पानी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जेएसके 12th क्लास। आपसे सर्च भी करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है? और ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आईडी है बेसिकली। इस पे आप मैसेज वगैरह कर सकते हो, डाउट वगैरह होता है आपका तो। ठीक है? कल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।